सिंधु नदी के किनारे एक बुजुर्ग दादा अपनी पोती और पोते को झूलेलाल की कथा सुना रहे हैं। चारों ओर दीप जल रहे हैं और हवा में भजन गूंज रहे हैं। दादू, आज पूरा गांव दीप जलाकर नदी में प्रवाहित कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? हाँ दादू, और सब लोग झूलेलाल बिहा चलो कहकर जयकारे भी लगा रहे हैं। झूलेलाल कौन थे? बेटा, झूलेलाल सिंधी समाज के रक्षक और जल देवता वरुण के अवतार माने जाते हैं। उनकी कहानी बहुत पुरानी है, जब सिंध प्रदेश में मीरख शाह नाम का एक क्रूर शासक था। उसने क्या किया था? मीरख शाह बहुत जालिम था। उसने सिंध के हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। जो इनकार करता उसे कष्ट दिया जाता। गांव वाले बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी के किनारे 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना की। फिर क्या हुआ? क्या भगवान ने उनकी सुनी? हाँ बेटा, उनकी प्रार्थनाओं से जल देवता वरुण प्रसन्न हुए। एक दिन एक दिव्य आवाज गूंजी, डरो मत, जल्द ही एक बालक जन्म लेगा जो तुम्हें बचाएगा। कौन था वह बच्चा? वह बच्चा था झूलेलाल। नसरपुर गांव में एक भक्त रतन राय के घर चेटी चंद चैत्र महीने की चंद्र तिथि को उसका जन्म हुआ। जैसे ही उसे पानी में रखा गया, उसका पालना अपने आप झूलने लगा। तभी से उसे झूलेलाल कहा जाने लगा। और फिर क्या उन्होंने मीरख शाह को हराया? झूलेलाल बड़े होकर संत बने। वे सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, ज्ञान और प्रेम से लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने मीरख शाह को समझाया कि सच्चा धर्म प्रेम, शांति और भाईचारे में होता है। उनकी दिव्य शक्ति देखकर मीरख शाह डर गया और उसने सिंधियों पर अत्याचार करना बंद कर दिया। तभी से हम झूलेलाल जी की पूजा करते हैं, है ना? बिल्कुल। इसलिए हर साल चेटीचंड पर हम बहिराणा साहिब की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और झूलेलाल की शोभा यात्रा निकालते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। दादू, मैं भी इस बार नदी में दीप बहाऊंगा और झूलेलाल चालीसा पढ़ूंगा। यही तो झूलेलाल का संदेश है, सबका भला, सबका साथ। अब चलो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। सब मिलकर जयकारा लगाते हैं, झूलेलाल, झूलेलाल।